जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम शीतला माता व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, शीतला माता को इस चीज का भोग अवश्य लगाना चाहिए ताकि माता रानी हम पर सदा प्रसन्न रहे और हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करें। माँ की पूजा के लिए सभी घरों में एक दिन पहले ही भोजन बन जाता है। माँ को भोग लगाने के पश्चात घर के सभी सदस्य उसी रात के भोजन को ग्रहण करते हैं और इसीलिए इसे बासोड़ा कहा जाता है। दोस्तों, माँ को ठंडा रखने के लिए इस दिन हमें माँ को शीतल जल से स्नान कराना चाहिए और दही और रात के पके हुए चावल का माँ को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा आपने जो भी माँ के लिए भोग बनाया है उसका भोग भी आप अवश्य लगाइए, परंतु माँ को दही चावल का भोग लगाना ना भूलें। इस दिन माँ के सामने धूप बत्ती या दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। इस दिन माँ के सामने धूप बत्ती और घी की बाती रख के आना चाहिए। वैज्ञानिक और शास्त्रों की दृष्टि से इसी दिन ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इस दिन के बाद हमें गर्म गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला को ठंडा करने से हमारे जीवन में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कोई भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, आइए अब हम शीतला माता की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उसकी दोनों बहुओं को बहुत समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनके बच्चे बहुत छोटे थे। जब शीतला सप्तमी आई तो बहू और सास तीनों ने मिलकर माता का पूजन और व्रत किया। घर में एक दिन पहले ही माँ के लिए प्रसाद और सभी सदस्यों के लिए बासा भोजन बनाकर रख दिया गया। माँ के पूजन व माँ को भोग लगाने के बाद सभी को बासा भोजन ग्रहण करना था, परंतु बहुओं ने सोचा अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, यदि हमने बासा भोजन किया तो हमारा दूध पीकर बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसीलिए दोनों बहुओं ने जब पशुओं का भोजन बन रहा था उसी समय सास की चोरी से उन्होंने अपने लिए भी मोटी मोटी रोटियां सेक ली और उसका चूरमा बनाकर दोनों ने खा लिया। जब सास ने दोनों बहुओं से भोजन करने को कहा तो दोनों बहुओं ने काम का बहाना करके कहा, माँ जी आप भोजन कर लीजिए, घर में बहुत काम है, हम थोड़ी देर से भोजन कर लेंगे। उन दोनों के इस कृत्य से माता कुपित हो गईं। जब बच्चों की बहुत देर तक रोने की आवाज ना आई तब सास ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? उनकी बहुत देर से आवाज नहीं आई। तब बहुओं ने जाकर देखा तो बच्चे मृत मिले। इस पर वह दोनों जोर जोर से विलाप करने लगी। उनका रुदन सुनकर सास ने उनसे पूछा क्या हुआ। तब वह दोनों अपनी सास को अपने द्वारा किए गए सारे कृत्य को कह सुनाने के लिए विवश हो गई। सास ने उन दोनों की बात सुनकर उन्हें बहुत डांटा और घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने दोनों बच्चों को टोकनी में रख रोते रोते गांव से बाहर निकल गईं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक जीर्ण खेजड़ी का वृक्ष मिला। वह दोनों वहीं विश्राम के लिए रुक गईं। उसी वृक्ष के नीचे 2 बहनें ओरी और शीतला बैठी हुई। वह दोनों अपने सर में पड़ी हुई जुओं से बहुत परेशान थी। उन दोनों बहुओं को उन दोनों पर दया आई और वह उनकी जुएं बीनने लगी। उनके सर से जुएं कम हुए तो उन्हें चैन मिला और वह उन दोनों को आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। यह सुनते ही दोनों बहुएं रोने लगी और कहने लगी, हमारी हरी भरी गोद ही उजड़ गई है। इस पर शीतला माता ने दोनों बहुओं को डांट लगाते हुए कहा, पाप कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तब दोनों बहुएं पहचान गई कि यह तो साक्षात माता हैं और वह दोनों माँ के चरणों में गिरकर रोते हुए माँ से क्षमा याचना करने लगी। माँ बड़ी दयालु हैं। माँ को उनके पश्चाताप करने पर उन पर दया आ गई और उनके मृत बालक जीवित हो गए। फिर वह दोनों खुशी खुशी गांव लौट आईं। इस चमत्कार को देख सब हैरान रह गए और सभी मिलकर शीतला माता की जय जयकार करने लगे। बोल दो शीतला मैया की जय। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा बनने वाले सभी के जीवन में माता शीतलता प्रदान करें, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी और कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।